हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे डे सेल्स ऑफ इन्वेंट्री। आप इसे डे सेल्स ऑफ इन्वेंट्री कहिए, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कहिए या डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग कहिए। ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। जनरली कोई भी कंपनी कब प्रॉफिटेबल होती है, वो कंपनी तब प्रॉफिटेबल होगी जब उसकी इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल आने से और आने के बाद में वो उसे जो अपना मटेरियल है उसमें कन्वर्ट कर दे। उसमें कन्वर्ट करने के बाद में उस माल को बेच दे, वो प्रॉफिटेबल होगी। तो जब रॉ मटेरियल आता है और रॉ मटेरियल आने के बाद में वो माल बनने तक का प्रोसेस वो कहलाता है उसकी इन्वेंट्री। मीन्स कितने दिन का उसमें वो टाइम लगा बनने में, और बन के वो माल नेक्स्ट अपना सेलर को वो कब तक पहुंचा देती है, बेच देती है अपने हैंड पे। अब यही चीज़ होती है कि कितने टाइम में उसने अपनी इन्वेंट्री जितनी भी थी वो क्लियर कर दी। मीन्स एक कंपनी है, उसने अपना माल लाया, 2 दिन में असेंबल किया और तीसरे दिन में उसने बेच दिया, तो उसकी इन्वेंट्री होगी 2 दिन की। कि उसने बहुत अच्छा काम किया कि 1-2 दिन में ही उसने माल आया, बना दिया, पैकिंग कर दी, जो भी उसे जिस तरह से मैन्युफैक्चर करना था वो सारा ही काम कर दिए। अब उसने आगे जाके उसे सेल कर दिया। जब उसने सेल कर दिया तो उसकी इन्वेंट्री हो गई 2 दिन की। ऐसे ही सारी चीज़ें ये होती हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है। फॉर्मूला इसका है DSI, डे सेल्स ऑफ इन्वेंट्री इजकल टू एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स इनटू 365। मीन्स एवरेज इन्वेंट्री हमारी स्टार्टिंग में जो हमने प्रोडक्ट लाए थे तब, और एंड में उसका क्या जितने ड्यूरेशन में इन्वेंट्री आई है तो उसके हम एवरेज इन्वेंट्री ले लेते हैं, स्टार्टिंग का और एंड का, दोनों का बीच का। तो दोनों का जो होगा उन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, जो उनका मीडियन आएगा वो हम एवरेज इन्वेंट्री एज ए यूज़ करेंगे। अब इंटू 365, 365 डेज होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय अब हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स हमारा बैलेंस शीट से हमें मिल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सेल कितना है, तो हमें उसका मालूम पड़ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स कितना आ रहा है। तो ऐसे करके हम किसी भी कंपनी का ये मालूम कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए। जैसे अब हम वॉलमार्ट का एक केस स्टडी करते हैं। वॉलमार्ट का हम ये लेते हैं कि इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। वॉलमार्ट का हमारा इन्वेंट्री जो आई है उसे हम अप्रोक्स मान लेते हैं 56.5 बिलियन डॉलर की। अब वॉलमार्ट का 56.5 बिलियन डॉलर का एवरेज इन्वेंट्री हो गया COGS। अब COGS है वॉलमार्ट का 429 बिलियन डॉलर का। अब हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री होगी, COGS हो गया। अब हमें इसमें 365 का मल्टीप्लिकेशन और करना है, तो हमारा अब हम इस पे DSI का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री होगी हमारी 56.5 बिलियन डॉलर की इंटू 365 डिवाइडेड बाई 429। तो टोटल हमारा जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 48.1 डेज। मीन्स जो वॉलमार्ट है वो 48.1 डेज में अपनी इन्वेंट्री को क्लियर कर देती है। अब ये तो होगी जनरल सी बात कि चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया इन्वेंट्री क्या होती है, और ये समझ में आ गया कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने के ये है कि कोई भी कभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है क्या इन एवरेज इन्वेंट्री डेज। ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है कि आपकी इन्वेंट्री से ज़्यादा आप उसे सेल कर दो। जब आप अपनी इन्वेंट्री जितना आप आएगा उससे उसका कम ही प्रोडक्ट बना पाओगे। अब जितना कम ही प्रोडक्ट बना पाओगे ये भी नहीं कि 100% उतना ही प्रोडक्ट बना लोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मटेरियल वेस्ट में भी जाता है, वेस्ट भी होता है थोड़ा बहुत मटेरियल बनाने के टाइम पे। आपको भी मालूम है कोई भी आप रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाओगे तो फाइनली 100% आप उसमें नहीं बना पाओगे। आप उसका 95%, 90% इस तरह से ही बन के आता है। 100% उसका नहीं बनाओगे क्योंकि थोड़ा ना कुछ वेस्ट जरूर होगा। तो अब जब वेस्ट होगा वो आप जितना वेस्ट होगा आप फिर भी वो आपका अलग हट जाएगा। अगर आपने 100% बना भी लिया तो आप जितना आपने
माल खरीदा था उससे ज़्यादा आप उसे सेल नहीं कैसे कर सकते हो। तो निगेटिव होना वो ऐसा नहीं है नहीं हो पाया, एंड निगेटिव हो ही नहीं पाएगा कभी भी कि आपकी इन्वेंट्री निगेटिव में चली जाए। अब डीएसआई जो होगा वो 3 पार्ट में जनरली कंप्लीट होता है। एक तो पहला पार्ट है इसका सीसीसी, मीन्स कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल ये होता है कि रॉ मटेरियल आने से उस प्रोडक्ट को सेल्स के लिए बना देना, ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, सेल्स तक के लिए बनाना, वो होता है कैश कन्वर्जन साइकिल। दूसरा है हमारा डीएसओ, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, मीन्स उसके प्रोडक्ट बनने के बाद में अब वो सेल्स के लिए जितना डेज लग रहा है तो वो होता है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। थर्ड पार्ट है हमारा डीपीओ, डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग, मीन्स हमने माल तो पहुंचा दिया, बेच भी दिया, अब ये तो है नहीं कि जो कस्टमर है वो हैंड टू हैंड ही, जैसे हमने माल दिया एक हाथ दिया तो एक हाथ से दूसरे से पैसे दे देगा, तो वो भी कुछ दिन टाइम लेता है पेमेंट को क्लियरेंस देने के लिए, पेमेंट आने में उसकी तरफ से। तो डीपीओ होता है डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग, तो कस्टमर की तरफ से कितना टाइम लगा है हमारे प्रोडक्ट का रुपीज आने में, तो ये भी सारा हमें कैलकुलेट करना है। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।